नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन समाधान कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश दांगी और आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपको आर्टिकल के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक अपन इस वीडियो में आर्टिकल के बारे में सीखेंगे, जो आपकी 10th 11th 12th और सब में काम आएगा और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो अब सीखते हैं हम आर्टिकल। जैसे कि आर्टिकल की परिभाषा क्या होती है। आर्टिकल की परिभाषा, आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। जैसे कि इस सेंटेंस में परिभाषा ही से लिखा है, डेफिनेशन से आपको शो क्या हो रहा है। आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन को मॉडिफाई करने में यूज होता है। अगर किसी नाउन को हम मॉडिफाई करेंगे तो उसमें उसके आगे क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। ठीक, इसी परिभाषा से भी क्या लिखा है, आर्टिकल इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। सिंपल सी परिभाषा है। अब टाइप, आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं, तो अब इसमें हम अपन जानेंगे कि आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं। आर्टिकल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर पहला हो गया क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होगा डेफिनिट आर्टिकल। देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन। ए और एन किस कैटेगरी में आते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में, और दा का यूज क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में। ठीक, अब क्या है यूज ऑफ ए और एन। अब इसमें हम ए और एन के यूज़ के बारे में जो रूल होते हैं उसमें जानेंगे कि ए और एन का यूज़ सेंटेंसों में किस तरह से किया जाएगा आपका। तो आपका पहला रूल क्या लिखा है, A/N प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल ये कह रहा है कि आप सेंटेंस में ए और एन का यूज़ तब करेंगे तब उसमें उस सेंटेंस में नाउन क्या हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। ऐसी नाउन हो उस सेंटेंस में जो सिंगुलर हो और क्या हो, काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकें। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, सी इज़ अ गर्ल। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, सी इज़ अ गर्ल जो है, गर्ल में क्या है, गर्ल क्या है, गर्ल एक नाउन है। नाउन है। अब देखो, गर्ल क्या है, नाउन है, और क्या है, सिंगुलर है। क्योंकि एक गर्ल मतलब एक लड़की और गर्ल्स मतलब बहुत सारी लड़की। तो इसमें अपनी कंडीशन क्या है, अपने रूल क्या कह रहा, अपना रूल ये कह रहा कि ए और एन का उपयोग हम तब कर पाएंगे तब आपके सेंटेंस में नाउन क्या हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। तो इसमें आपको, इसमें सी इज अ गर्ल, तो ये गर्ल क्या हो गई, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है। तो इसके आगे अपन क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा रूल पे आते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है अपना, दूसरा रूल ये कहता है कि ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा और नाउन आएगा। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा है, सी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें गर्ल क्या है, अपना नाउन है। नाउन के आगे क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, वो क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे अपन ने क्या लगा दिया, ए। आर्टिकल क्या लगा दिया, ए। तो अगर ऐसे सेंटेंसों में नाउन हो, नाउन के आगे एडजेक्टिव हो, तो एडजेक्टिव के आगे क्या आएगा, अपना आर्टिकल। आर्टिकल की प्लेसमेंट नाउन से हटके एडजेक्टिव के आगे आ जाएगी। तो ये रूल ये कहता है, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें एक ही अपनी आर्टिकल, एक ही पोजीशन क्या है, एडजेक्टिव के पहले है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। ठीक, और अगला रूल क्या कहता है, ए और एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस तरह के सेंटेंसों में अपन का देखने को क्या मिलेगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल इसमें क्या हो गई, गर्ल इसमें हो गई नाउन, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव, और वेरी यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब, जो किसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, एडजेक्टिव की। देखो इसमें कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं। देखो आगे ही जब क्लास और कोर्स में सीखें तो हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो सेंटेंस में
जो भाषा के जो टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई सेंटेंस में जितने वर्ड यूज हुए हैं वो क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टुकड़े होते हैं। भाषा के जो टुकड़ों से मिलकर क्या सेंटेंस बनता है। तो इसमें जो सेंटेंस है वो क्या है, गर्ल क्या हो गई नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वेरी आ गया, वेरी क्या हो गया एडवर्ब, एडवर्ब के आगे अपन ने क्या लगा दिया आर्टिकल ए। तो इसमें आर्टिकल ए की पोजीशन क्या हो गई, एडवर्ब के आगे। ठीक, अगला सेंटेंस क्या, अपना अगला रूल क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है बोथ स्लैश ऑल प्लस नाउन। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे इसमें बोथ या ऑल में से क्या आएगा, बोथ या ऑल या और प्लस क्या आएगा नाउन। कुछ सेंटेंस ऐसे हो मिलेंगे आपको। तो इसमें क्या है, बोथ ऑल द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है, कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे इसमें बोथ या ऑल में से कोई आएगा। तो इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना बोथ या ऑल, इसके आगे क्या आएगा हमेशा द, बोथ या ऑल द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। ठीक, अगला क्या है, अगला रूल क्या कह रहा है आपका, क्वाइट सच व्हाट प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर सेंटेंस में इस तरह के कुछ सेंटेंस दिखाई देंगे आपको, इसमें क्या इस स्ट्रक्चर में होंगे, इसमें क्वाइट सच व्हाट प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, सच एन आइडियल पर्सन, इसमें क्या हो गया, पर्सन क्या है, पर्सन हो गया अपना क्या नाउन हो गया, नाउन के आगे क्या पर्सन के आगे क्या लिखा है आइडियल। तो आइडियल क्या हो गया यहाँ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे अपन ने क्या लगा दिया आर्टिकल एन। तो इसमें क्या है, इस सेंटेंस में क्या लिखा है, पर्सन है, पर्सन क्या हो गया एक नाउन, नाउन के आगे आइडियल लिखा है, आइडियल क्या हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे अपन ने क्या लगा दिया आर्टिकल एन। ठीक, कुछ ऐसा। और दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, क्वाइट एन इंटेलिजेंट। तो इसमें क्वाइट आ गया, क्वाइट के बाद एन आ गया और इंटेलिजेंट आ गया। ठीक, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हाट आर ग्रेट स्टूडेंट। तो देखो इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट क्या हो गया, इसमें स्टूडेंट नाउन हो गया, नाउन के आगे क्या लिखा है ग्रेट लिखा है, ग्रेट क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के आगे अपन ने क्या लगा दिया आर्टिकल ए। इस तरह के सेंटेंस में क्या आपको क्या आएगा, व्हाट आर ग्रेट स्टूडेंट। ठीक, अब अगला रूल क्या कहता है अपना, अगला रूल कहता है अपना ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ये रूल आर्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें अक्सर बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस रूल को ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा मैं। इसमें देखो इसमें क्या लिखा है अपना, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल ए का यूज्ड कहाँ होगा, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि के पहले आर्टिकल ए का यूज्ड होगा। एक बार ध्यान से सुनिए, अगर कोई नाउन है उसको अपन बोल के देखेंगे और उसका बोलने में प्रोनाउंस करने में साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो उसके पहले अपन क्या लगाएंगे आर्टिकल ए। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या लिखा है, आ पेन, आ चेयर, आ ईयर, ETC। देखो अब पेन क्या हो गया यहाँ, पेन एक क्या हो गया नाउन। तो पेन को अपन अगर बोल के देखेंगे तो पेन को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे अपन पेन। इसमें समझने वाली बात एक ट्रिक ये है, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस वाले रूल में कभी गलती नहीं करेंगे। आप जो प्रोनाउंस करेंगे, आप जो इस नाउन को प्रोनाउंस करेंगे तो उसका साउंड आप हिंदी में चेक करिए। जैसे पेन, पेन को अपन हिंदी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे पेन, तो पेन का पहला अक्षर हिंदी में क्या निकलना पा पतंग का। तो ये क्या होता है, ये क्या है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है क्या, हिंदी वर्णमाला में पा पतंग का क्या होता है व्यंजन, कॉन्सोनेंट होता है। तो उसका साउंड क्या निकलना पा, तो क्या हो गया आ पेन, इसलिए इसमें आर्टिकल क्या आ गया ए। दूसरा कहा आ चेयर, ऐसे चेयर को बोल के देखेंगे चेयर। अब चेयर को अपन क्या हिंदी में बोल के देखेंगे तो हिंदी में साउंड क्या निकल रहा है, चेयर मतलब चा चम्मच का निकल रहा, तो ये भी क्या हो गया कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा। तो इसके आगे भी अपन क्या लगाए आर्टिकल ए। दूसरा क्या लिखेंगे आ ईयर, ईयर, तो ईयर को बोल के देखेंगे तो ईयर, इसमें जो ईयर, इसमें अक्सर लोग बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं और बड़े बड़े एग्जामों में ये आता है। ये बहुत ही सरल सा रूल है, लेकिन ये
IERS में बच्चे लगा के आएंगे तो आप क्या ईयर के आगे अगर उन्होंने खाली स्थान दे दिया तो आप क्या लगा के आ जाओगे, बहुत सारे बच्चे कम से कम 99% बच्चे इसमें क्या एन लगा के आ जाएंगे। क्यों? वो बोलेंगे सर आप ही ने तो बताया था। अपन को क्या देखना है, आप हिंदी वाला हिंदी वर्णमाला का आपको साउंड दिखना है तो ईयर बोलेंगे, मतलब ई इमली का आ रहा छोटा उसमें ईयर लगा देंगे, आपने तो ये बताया। नहीं, ये गलत होता है। इस वाला यो बाई ईयर, ईयर जो साल वाला ईयर होता है वो ईयर हिंदी में अपन जो या होता है, या फोर यज्ञ, या से यज्ञ होता है हिंदी वर्णमाला का, उस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, ईयर ऐसे लिखा जाता है। तो वो या वाला ईयर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो व्यंजन साउंड में उसमें क्या आ जाएगा, ए। समझ में आ गया। अगला, एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड। देखो अब यहाँ एक अब यूज करेंगे अपन, ए का यूज अपन करते थे आगे अपन ने क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड। व्यंजन साउंड देखेंगे तो उसमें प्रोनाउंस, कोई नाउन को प्रोनाउंस करके देखेंगे, अगर उसमें हिंदी वर्णमाला का व्यंजन साउंड निकल रहा है तो उसमें अपन क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। और दूसरा रूल क्या है, अगर कोई नाउन है उसको अपन बोल के उच्चारण करके देखेंगे तो उसमें अगर स्वर की ध्वनि निकल रही है, पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का स्वर से साउंड हो रहा है तो उसमें अपन क्या लगाएंगे, एन। जैसे एग्जाम्पल, एन आवर, एन एप्पल, एन एम ए। देखो ये बहुत ही छोटे छोटे रूल हैं, लेकिन लोग इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इन्हीं में एग्जाम में गलतियां करके आ जाते हैं। देखो एन आवर, एन आवर, तो इसमें देखो आवर लिखा है, आवर HOUR आवर। आप बोलोगे सर इसमें आवर लिखा है, ये एस से शुरू हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, इसमें एन कहाँ से आ गया। तो देखो आवर तो लिखा है, लेकिन इसको आवर को अपन हिंदी में बोलेंगे कैसे, आवर मतलब आ, छोटा आ की आवाज़ आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, तो इसमें क्या आएगा, एन। ठीक। एन एप्पल, एप्पल में भी क्या आ रहा, एप्पल बोल के देखेंगे अपन तो एप्पल में क्या आ रहा, ए। एप्पल में क्या आ गया अपना, एन। साउंड अपन देखेंगे तो इसमें भी क्या निकल रहा, वॉवेल साउंड निकल रहा, तो एन एप्पल, एन एम ए। अब एम ए आ गया तो एम ए में भी क्या वॉवेल साउंड निकल रहा, तो क्या हो गया, एन एम ए। तो ये छोटे छोटे जो रूल हैं जो इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करके आते हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट रूल कौन से हो गए अपने, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ये बहुत ही काम के हैं, इनसे अधिकतर परीक्षाओं में कुछ ना कुछ प्रश्न बना दिए जाते हैं। अब आगे क्या है, आगे अपन क्या है, दा का यूज। तो दा का यूज अपन अगले वीडियो में देखेंगे।